धोनी की कप्तानी में भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर मिली ये 13वीं हार भारतीय टेस्ट क्रिकेट की भी 3-13 कर रही। फैंस गमगीन हैं, क्रिकेट बिरादरी हताश और आस दूर दूर तक नहीं। कप्तान का दिल टेस्ट क्रिकेट में नहीं लगता। लगातार चौथे विदेशी दौरे ने इस बात पर मुहर लगा दी। इस फॉर्मेट के लिए उनके पास ना तो रणनीति है ना कोई आइडिया। महाभारत के संजय की तरह बस सब कुछ होते देखते रहते। ये दाग अच्छे नहीं, कतई नहीं। दुनिया हंस रही है, मजाक उड़ा रही है। शेन वॉर्न से लेकर वसीम अकरम तक को मौका मिल गया है फप्तियां कसने का। दुनिया हंसेगी अगर कप्तान खुद ही अपना और अपनी टीम का मखौल उड़ाएंगे, तो भला और कोई क्यों बख्शेगा। याद है ना मैनचेस्टर में उन्होंने क्या कहा था? And the second positive, test match ends in 3 days. You get 2 more days of rest. तो लो, ओवल टेस्ट भी 3 दिन में ही खत्म हो गया। मना लो जितनी चाहिए उतनी छुट्टी। कायदे से इस कप्तान की टेस्ट क्रिकेट से छुट्टी करने का वक्त आ गया है। मगर सवाल है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? वरना इन आंकड़ों के बाद धोनी के टेस्ट कप्तान बने रहने का क्या मतलब? ऐसा ही हाल रहा तो वो सबसे नाकाम कप्तानों की लिस्ट में अपना नाम टॉप पर करा लेंगे। सबसे अहम बात यह है कि धोनी में जीत का जज्बा दिखता ही नहीं। मैनचेस्टर टेस्ट तक जडेजा को 11 में रखने पर अड़े रहे तो अड़े ही रहे। जब पुजारा और विराट नहीं चले तब बल्लेबाजी क्रम को बदलने की जरूरत थी, मगर वो अड़े रहे। इंग्लैंड के गेंदबाज थर्ड मैन से रन लूटते रहे, मगर वो लेग स्लिप जैसी वाहियात पोजीशन को बनाए रखने पर अड़े रहे। ये अड़ियल रवैया कहीं और भले ही काम आए, बेस्ट कहे जाने वाले टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल नहीं चल सकता। अब आगे के बारे में सोचना ही होगा, चाहे विकल्प तैयार हो या ना हो। आज तक ब्यूरो। वनडे में कप्तानी चल जाती है क्योंकि वनडे में आपके पास वक्त इतना नहीं होता, ओवर्स खुद ब खुद हो जाते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव होना पड़ता है। और वाकई में धोनी की कई ऐसी रणनीतियां हैं मदन जी। लॉर्ड्स के बाद आप देखें उठाकर, भले वो टीम का चयन हो, भले वो कई घंटे घंटे के सेशन में रणनीतियां हो, वो चली नहीं। और हुआ यह है कि बल्लेबाज जो है एकदम फ्लॉप हो गए, उसके बाद स्किल चला गया और शायद ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो भी बिगड़ गया। लेकिन ऐसे कैसा हो सकता है कि इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ है वहां पर, इतना तजुर्बा है उस सपोर्ट स्टाफ को, बल्लेबाज उसी तरह से आउट हो रहे हैं, स्लिप में उसी तरह से कैच छूट रहे हैं, गेंदबाज आपके उसी तरह से नो बॉल कर रहे हैं। कपिल देव ने पूरे टेस्ट करियर में 134 टेस्ट मैचों में एक नो बॉल नहीं फेंका था। तो अब ये कैसे आगे आप बढ़ सकते हैं? यही सपोर्ट स्टाफ तो वर्ल्ड कप भी जाएगा। देखिए, ये जो स्पोर्ट्स स्टाफ जो है, इनका जो मॉरस ऑपरेंडी, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि यू स्क्रैच माई बैक, मैं आई स्क्रैच योर बैक। देखिए, ये प्रोफेशनल वर्ल्ड है। दुनिया जो है इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ देखती है, इंडिया की तरफ देखती है, और हमारा अच्छा परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। और दूसरी है, यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है, चेतन जी भी मेरे से एग्री करेंगे, काउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। भाई बस खेला, टेस्ट मैच खेला। आप देखेंगे, आपने जो धोनी की सिलेक्शन की बात की, मेरे को तो हैरानगी हुई, उसने स्टुअर्ट बिन्नी को कैसे टेस्ट मैच खिला दिया। आप उसकी जगह तो बैट्समैन खिलाते तो ज्यादा बेटर था। आपने 10 ओवर करवाए। तो ये छोटी छोटी जो सवाल तो ये भी है चेतन जी कि स्टुअर्ट बिन्नी टीम में आए कैसे? रॉजर बिन्नी एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, आपके साथ थे, वर्ल्ड कप जिताने में 18 विकेट उन्होंने ली थी। लेकिन किस तरह स्टुअर्ट बिन्नी को टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला? राजेंद्र गोयल 750 विकेट रणजी ट्रॉफी में नहीं खेल पाए, पद्माकर शिवालकर नहीं खेल पाए। क्यों? क्योंकि बिशन सिंह बेदी थे। स्टुअर्ट बिन्नी 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। ये भारत की टेस्ट क्रिकेट की बात है। कप्तान का ही सिर्फ कसूर नहीं है, क्योंकि कप्तान ने कम से कम वहां पर जाकर बल्लेबाज के तौर पर लड़ना जो है वो मादा दिखा। लेकिन विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, इन दोनों ने चेतन जी बहुत ज्यादा लेट डाउन किया। विराट कोहली ने 134 रन बनाए हैं, 10 पारियों में 134 रन। उसी तरह से आप आउट होते जा रहे हैं। आप इतने बड़े खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपका खराब दिन आ सकता है, आपका खराब फॉर्म हो सकती है, लेकिन आप तरीका तो ढूंढे बैटिंग करने का। आप अपने आप को सुधारने का तरीका ही नहीं ढूंढ रहे। चेतेश्वर पुजारा अपने आप को सुधारने का तरीका ही नहीं ढूंढ रहे। देखिए, अब आपको देखिए, यू हैव टू वर्क ऑन योर टेक्निक ऑल द टाइम कि आप इंग्लैंड जा रहे हो, आपको कैसे खेलना है। और यहाँ पे लोग या तो गाइड करने वाला नहीं है, और बात ये भी आ जाती है कि यदि कॉन्फिडेंस, देखिए 2 चीजें, एक आउट ऑफ फॉर्म होता है। क्यों नहीं है? हाँ। आपका तो बहुत बड़ा सपोर्ट स्टाफ है वहां पर। राहुल द्रविड़ बैटिंग कंसल्टेंट भी थे।
विक्रांत देखिए, क्या गाइडेंस और क्या चाहिए? देखिए प्लेयर में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है आउट ऑफ फॉर्म होना और एक होता है आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी आपका कॉन्फिडेंस हिल गया है। जब कॉन्फिडेंस हिल जाता है तो वो बड़ी खतरनाक बात होती है, फिर आपके बॉल ही नहीं लगेगा, आपका बैट ही नहीं चलेगा, आपके पैर ही नहीं हिलेंगे। यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे टाइम पे ना प्लेयर ने खुद ही ड्रॉप आउट हो जाना चाहिए, बोले रे कि मैं मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया, मुझे आप मत खिलाइएगा। देखो, और यू हैव टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये देखिए नहीं क्योंकि देखिए विक्रांत, देखो ये आप इंडियन टीम नहीं खेल रहे हो, आप खुद नहीं खेल रहे हो, ये भारत की टीम है, आप भारत के लिए खेल रहे हो, आप इंडिया के लिए खेल रहे हो। दिस इज टेस्ट क्रिकेट, ये मजाक नहीं है, ये टेस्ट है, हर चीज का टेस्ट ऐसा टेम्परामेंट हो गया जो ये यूज टू नहीं थे। यही 3 मैच की सीरीज होती जो अक्सर आप खेलते हैं, 1-1 से ड्रॉ होती, कई खिलाड़ियों की जो वो कहते हैं ना कि इज्जत पर पर्दा बना रहता। लेकिन ये 5 टेस्ट की सीरीज है और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज ने आपको पूरी तरह से टेस्ट किया है। और जैसे हम कह रहे हैं, ये टेस्ट क्रिकेट बच्चों का खेल नहीं, ये टेस्ट क्रिकेट बुजदिलों का खेल भी है। नहीं बिल्कुल, और देखिए चेतन जी ने कहा कि अपने आप छूट छोड़ देना, ये बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि मैं आउट ऑफ फॉर्म जा रहा हूं और मेरे को नहीं मैं टेस्ट मैच खेलना। अगर वो कहता है, ऐसे कहता है, तो इट कैन फायर बैक आल्सो, नहीं यार इसने मना कर दिया था और ये टेस्ट मैच खेलना नहीं चाहता। और दूसरी सबसे हैरानगी वाली मेरे से सबसे ज्यादा जैसे पुजारा और विराट कोहली की हुई है, जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा डिपेंड करते थे, और गौतम गंभीर ये मैं कहता हूं चलिए ठीक है। अब मैं थोड़ा पीछे आपको लेकर जाता हूं। 2011 में आप हारे, बुरी तरह से हारे, आपको पता था जो 2011 की टीम थी ये 2014 में नहीं जाएगी, ठीक है। आप इन खिलाड़ियों को काउंटी क्रिकेट क्यों नहीं खेलने देते? बीसीसीआई क्यों अड़ंगा डालता है जब इन खिलाड़ियों को काउंटी खेलने का मौका मिलता है? आप 2 साल 3 साल काउंटी क्रिकेट खेले, उन कंडीशंस में अलग कंडीशंस होती है, आप अपने आप को बेहतर खिलाड़ी बनाते हैं। बीसीसीआई कहते हैं नहीं, क्योंकि आपका 2020 भी वहां पर आपको खेलना पड़ेगा, जो आईपीएल का राइवल होगा, हम आपको नहीं जाने देंगे। ये आप अपने क्रिकेट को आगे कैसे लेके जा रहे हैं? आप अगले साल वर्ल्ड कप खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, आप बिग बैश अगर 1 या 2 सीजन अपने खिलाड़ियों को खेलने देते, वो कम से कम ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में अपने आप को ढाल तो पाते। देखिए ये सबसे बेस्ट आइडिया है। अगर आप काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, और काउंटी क्रिकेट में सबसे ज्यादा बात क्या होती है कि 60 दिन आपको लगातार खेलना पड़ता है और हर डिफरेंट बॉलर को खेलना पड़ता है, तो आप काफी ज्यादा यूज टू हो जाते हैं और आपको पता लग जाता है। पर यहां पे जो प्रॉब्लम है, जो आईपीएल की जब एक 70-80 दिन जो आईपीएल चलती है, उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि बीसीसीआई आईपीएल मई के आखिरी हफ्ते में खत्म हो जाती है। पुजारा कितना, और शायद हो सकता है कि वो ना जाना चाहते हो। नहीं तो फिर इसका मतलब है कि उस खिलाड़ी में भूख नहीं अंदर करने की। अच्छा देखिए भूख अगर मुझे याद है आप ही की शायद दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच था, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, वो एक टूर कर आए, एक 3-4 महीने का टूर कर आए, रात को बॉम्बे पहुंचे, सुबह दिल्ली के खिलाफ बॉम्बे के लिए दोनों रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे। शायद गावस्कर ने डबल सेंचुरी बनाई थी। ये जज्बा कहां से आता है? ये देखिए तो खिलाड़ी के अंदर से, वो कल्चर से आता है, ड्रेसिंग रूम से आता है। विक्रांत वो डिफरेंट कैरेक्टर है, वो प्लेयर वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर हुए हैं, ये अभी वर्ल्ड के बेस्ट। तो ये लोग क्यों नहीं वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर बनना चाहते? पता नहीं, क्योंकि ये शायद इनके अंदर की भूख मर चुकी है। कहते हैं ना 25 साल की उम्र में अंदर की भूख मर सकती है। देखिए मरनी नहीं चाहिए। देखिए आपके अंदर पैशन होना ही चाहिए। पैशन अगर आप नहीं है तो फिर आप देश के लिए खेल रहे हैं। मैं याद है, मैं 1 मिनट लूंगा कि मैं 2001 में मैं मैनेजर था। 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के सामने बंबई में, और जब मैच खत्म हो गया तो उसके बाद कुछ प्लेयरों को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा आपको 3 दिन के पैसे मिलने चाहिए, 5 दिन के नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो गया है। तो सब गुस्सा हो गए मेरे से कि किसी ने ऐसा नहीं बोला होगा, कोई भी मैनेजर ने ऐसा नहीं बोला होगा उनको, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर थे। तो मैंने कहा बुरा मत मानिए, देखिए आई वांट योर बॉयज टू डू वेल। और मैंने उनको एक उदाहरण दिया, मैंने कहा कभी आपने सियाचिन में एक सोल्जर खड़ा रहता है, उसके बारे में सोचा है? उसको बेचारे को 12,000 या 15,000 रुपये मिलता है उसको, और आपको 4.5 लाख रुपया मिल रहा है एक टेस्ट मैच का, तो आप कुछ नहीं करोगे यार? 4.5 लाख रुपया अगर आप टेस्ट मैच का ले रहे हो, ये 2001 की बात कर रहा हूँ मैं। 10 लाख रुपए मिलते हैं एक टेस्ट मैच के। नहीं, आप चेतन जी ने बात की कि 3 दिन में हारने के बाद आपके 2 दिन की मैच फीस कटनी चाहिए। आपको बता दूं 70 के दशक में 250 रुपए जब मिलते थे एक मैच फीस टेस्ट क्रिकेट खेलने के भारत को, एक टेस्ट मैच भारत 4 दिन में जीत गया था, और खिलाड़ियों का 50 रुपए बाद में काट लिए गए थे क्योंकि वो 4 दिन में जीत गए थे। ये जीतने वाली टीम के साथ था और ये हारने वाली टीम के साथ है। हारने वाली टीम का कप्तान कहता है कि एक पॉजिटिव ये है कि ये मैच 3 दिन में खत्म हो गया, 2 दिन आराम के मिले, 2.5 दिन आराम के टीम को यहां पर भी मिल गए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।